हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको इस चैनल के थ्रू आप सब लोगों की सच्चाई को व्यक्त करने वाला हूं। जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर हैं, वो सब आंख खोलकर और कान खोलकर सुन लीजिएगा और देख लीजिए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपकी सच्चाई क्या है। इसके लिए चाहे तो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा या फॉलो करना बंद कर दीजिएगा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी जो बीपीएससी की तैयारी मैं करवा रहा हूं अपने चैनल के थ्रू, बीपीएससी मेंस का भी मेरा टेलीग्राम चैनल जो कि वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल से चल रहा था, उसमें भी काफ़ी लोग एक्टिव थे। पीटी का भी तैयारी चलता है हमारे चैनल के थ्रू, और यूट्यूब तो आप जानते ही केएम लर्निंग या वी डिज़र्व टेलीग्राम चैनल जैसे नाम दिया गया है, उसी तरह से वी डिज़र्व बीपीएससी के तौर पे हमारा यूट्यूब चैनल जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जितने भी लोग हैं जो बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी सच्चाई ये है कि वो अपने माँ बाप को ज़्यादातर लोग ठग रहे हैं। एकदम फ्रैंकली मैं बता रहा हूँ, ज़्यादातर लोग ठग रहे हैं क्योंकि वह अपने आप को लोगों के सामने और माँ बाप के सामने सुपीरियर फील करवाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि उनके अंदर वो दम और हिम्मत नहीं है कि वो प्रॉपरली सिविल सर्विसेज की तैयारी कर सकें। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो एसएससी, एसआई, प्यून, क्लर्क, अलग अलग ड्राइवर का पोस्ट वैकेंसी आता है तो आप उसमें भी भरते हैं, और बीपीएससी का वैकेंसी आता है या यूपीएससी का वैकेंसी आता है तो उसमें भी भरते हैं। ये नहीं शो करता कि आप अनएम्प्लॉयड हो, बल्कि ये शो करता है कि आपका मेंटल स्टेटस क्या है। आप लोग आलसी और मुफ्तखोर हो। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि मैं बहुत ही अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, बट दिस इज़ ट्रुथ कि आप जितने भी लोग हैं उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ मीन्स कि अगर आप लोग 100% तैयारी कर रहे हैं चैनल के थ्रू या कहीं से भी, तो 60% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि आलसी नंबर 1 है। दे डोंट वर्क टू हार्ड एंड मुफ्तखोर तो हैं ही, है ना। मुफ्तखोर मीन्स कि अगर उन्हें मुफ्त में कोई भी कोर्स मिले तो वो हर कोर्स में इनरोल कर जाते हैं, चाहे वो कोर्स उनके लिए उपयोगी हो या ना हो। जैसे अभी बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है, आप देखे होंगे कि बीपीएससी के रिज़ल्ट में बहुत सारे ऐसे अच्छे कैंडिडेट जो सीरियस कैंडिडेट थे उनका पीटी नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग जिन्हें ये पता ही नहीं था कि उनका पीटी होगा और उनका पीटी हो गया। अब वो क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। उन्हें लगेगा कि वो मेंस क्रैक कर रहे हैं, उन्हें लगेगा कि अरे 3 महीना में फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, बीपीएससी को तोड़ देंगे, लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि वो तो पहले से ही टूटे हुए हैं। क्योंकि आप तो सोच ही नहीं रहे थे कि आपका पीटी होगा और आपका पीटी हो गया। अब इस दरमियान, इस 3 महीने के दरमियान आप सोच रहे होंगे कि इतनी पढ़ाई कर लूँगा 24/7, उसमें भी सेल्फ स्टडी विदाउट एनी गाइडेंस, फोड़ ही देंगे, क्रैक कर ही देंगे। और मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों में से उन सारे लोग जो इस तरह से रिज़ल्ट में आगे बढ़े हैं, जिनका रिज़ल्ट पीटी में आ गया है, दे विल क्वालिफाई और दे विल क्रैक इट। रही बात आलसी की बात, तो आलस की बात बता देता हूँ। आलसी क्यों हैं आप लोग? आप लोग चाहते हैं कि किसी भी चैनल पे हमें जाना पड़े, मैं जाऊंगा। किसी भी टेलीग्राम चैनल में जाना होगा, मैं जाऊंगा। बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप रहेगा, वहाँ मैं ज्वाइन करूँगा। मैं सारे व्हाट्सएप ग्रुप, सारे यूट्यूब चैनल, सारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ा रहूँगा, ताकि वहाँ क्या चल रहा है, किस तरह का मटेरियल मिल रहा है, क्या बताया जा रहा है, उसका कम से कम कंटेंट हमें तैयार हो। मुझे बहुत हंसी आती है जब मुझे लोग बोलते हैं कि सर मैं बहुत सारे चैनल्स को जुड़ा हुआ हूँ। क्यों भाई? तो उन चैनल्स के बारे में मुझे पता चलता है। क्या खाक पता चलता है? अरे आपको यही नहीं पता है कि आपको रुकना कहाँ है। आपको यही नहीं पता है कि आपके लिए फिट और कट आउट चैनल कौन सा है। आपको यही नहीं पता है कि आपको करना क्या है, कैसे तैयारी करना है। आप भटक रहे हैं, आप भटकती हुई आत्मा है,
और यही रीज़न है कि आप लोग टिकते नहीं हैं। एक चैनल से दूसरे चैनल, दूसरे चैनल से तीसरे चैनल, एक कोचिंग से दूसरे कोचिंग, दूसरे कोचिंग से तीसरे कोचिंग, मीन्स मल्टीपल चैनल्स, मल्टीपल कोचिंग इंस्टीट्यूट्स एंड मल्टीपल बुक्स ऑल्सो। और ये आलस्य का सबसे बड़ा निशानी है, क्योंकि आप चाहते हैं कि बना बनाया मटेरियल हमें मिल जाए, और ताकि वो कंटेंट को हम ले और सीधा कट कॉपी पेस्ट करते हुए निकल जाए। अरे भाई संभल जाओ, संभलने का टाइम है अभी भी। क्यों अपने माँ बाप का समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने कीमती समय बर्बाद कर रहे हो? क्यों अपने माँ बाप का पैसा भी बर्बाद कर रहे हो? माँ बाप का समय की और आशाएं को भी बर्बाद करने पे तुले हुए हो? क्या आपको लगता है कि आप इस तरह से मल्टीपल चैनल, मल्टीपल यूट्यूब चैनल में या टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़कर अपने आप को सफल बना लेंगे? मैं चैलेंज करके बोलता हूँ कि आप लोग कभी सफल नहीं हो सकता इस तरह से, जब तक कि आप स्टैटिक नहीं होंगे, एक मोड में नहीं होंगे, एक प्रॉपर स्टडी नहीं करेंगे, एक पर्टिकुलर बुक पे फिक्स नहीं करेंगे अपने आप को। जब आप ही स्टेबल नहीं हो तो हाउ कैन यू गेट द टॉप कोवेटेड पोस्ट? जब आप ही अस्थिर हो तो आप किसी अच्छे पोस्ट पर जाकर लोगों को स्थिर करने का और कंट्रोल करने का क्या कंट्रोल रहेगा आपके ऊपर? क्या आपके पास है? कुछ नहीं है। आप तो भिखमंगे हो। आज भी कोई चैनल वाला अगर बोल दे कि सर कि 500 में कोर्स आ रहा है, तो वहाँ पे भी जाओ, सर 50% डिस्काउंट मिलेगा क्या? सर मैं गरीब हूँ, मैं पढ़ नहीं सकता हूँ, मैं किताब नहीं खरीद सकता हूँ, मेरे पिताजी किसान हैं, मेरे पिताजी दुकानदार हैं, मेरे पिताजी कुछ काम नहीं करते हैं, मैं ट्यूशन पढ़ा के काम करता हूँ। अरे भिखारी, तुमसे कौन को बोल रहा है कि उस कोचिंग में जाओ जहाँ पर तुमको 500 रुपया देना पड़ रहा है? आज भी मैं बोलता हूँ कि अनलिमिटेड ऐसे चैनल्स हैं यूट्यूब पे, ऑनलाइन, इस डिजिटल इंडिया में, जहाँ पे आपको क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा, और दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन आप लोगों को मुफ्तखोरी की जो आदत है ना, फ्री मिलेगा तो कोई वैल्यू नहीं, अगर पैसा मिलेगा तो हम गरीब हैं, हम कुछ कर नहीं सकते हैं। अरे जब भिखारी ही बनना है तो रोड पे भीख मांगो। मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ आप लोगों के एक्टिविटीज़ से, आप लोगों के एक्शन से, रिएक्शन से। किस तरह का एटीट्यूड लेके चल रहे हैं आप बोलते हैं कि हम एसडीएम बनना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि डीएसपी बनना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि सीटीओ बनना चाहते हैं, आप बोलते हैं कि हम रजिस्ट्रार बनना चाहते हैं। आपने कभी सोचा कि आप चपरासी बनने लायक भी हो? कभी लगा आपको कि आप चपरासी भी बनने लायक हो? चपरासी भी एक ऑफिस में स्टिक रहता है, आप तो कहीं भी स्टिक नहीं हो। आपका माइंड स्टेबल नहीं है, इनस्टेबिलिटी से भरे हुए हो, और ऐसे में कुछ नहीं होने वाला है। चाहे आप जितना जोर लगा लो। किस तरह का जोर लगाओगे? अरे में जोर भी तो वही लगाते हैं ना जो मेहनती होते हैं, जिन्हें लगता है, जिनके अंदर जुनून है। और आज भी हैं ऐसे कुछ हैं स्टूडेंट जो कि सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, प्रॉपर वे में अपने सिलेबस को कवर कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट हैं, दे डोंट नीड एनी गाइडेंस, और गाइडेंस की ज़रूरत भी होती है तो उन्हें पर्टिकुलर टीचर के पास संपर्क करना होता है, और करते हैं। और ऐसे टीचर्स हैं भी अवेलेबल इस ऑनलाइन दुनिया में, और वो वहाँ से गाइडेंस लेके आगे निकल रहे हैं। आप लोगों की तरह नहीं, जो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसे हैं, सारे के सारे तो नहीं हैं, लेकिन आप लोगों की तरह नहीं है। बहुत लोग जो सिर्फ इस चक्कर में होते हैं कहाँ कोर्स चल रहा है, कौन सा कोर्स चल रहा है, ये पता होना चाहिए, उसका कंटेंट कैसे मिलेगा, उसका मटेरियल कैसे मिलेगा। अरे आंसर फॉर्मेट हमें दे दो, एक मॉडल आंसर चलता है, 2 मॉडल आंसर चलता है, तरीका। लेकिन हाँ सर ये सारे आंसर का नोट्स मिलेगा क्या? अरे भाई नोट्स का क्या अचार बनाओगे? थोड़ा तो समझो। आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, व्हाट द हेल यू आर डूइंग? ऑलवेज लुकिंग फॉर मटेरियल्स, व्हाट विल यू डू दैट? आई एम वेरी मच डिसअपॉइंटेड विथ योर बिहेवियर एंड एक्शन एंड रिएक्शन। मैं फ्रीली आप लोगों को इनवाइट करता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा नहीं लगता है ना, तो जस्ट अनसब्सक्राइब माई चैनल। आई एम लीस्ट बॉदर्ड, क्योंकि मैं इस चैनल को इसलिए नहीं चला रहा हूँ कि मुझे बहुत सारे सब्सक्रिप्शन मिल जाए, सब्सक्राइबर मिल जाए, और मुझे यूट्यूब से ऐड से पैसा मिल जाए। इट डजंट मैटर, नॉट एट ऑल। अगर मैटर रहता ना तो मैं, जैसे सारे लोग करते हैं ना कि पहले फ्री फ्री फ्री, बाद में फ़ी, वो मैं करता। मैं ऐसा नहीं करता हूँ। मेरा शुरू से रहा है कि जितना हो सके आप सारे लोगों को हेल्प करो, लेकिन खाक हेल्प करूँगा मैं। आप लोग आलसी जो ठहरे, मुफ्तखोर जो ठहरे, थोड़ा सा एक कोर्स लॉन्च कर देगा कोई, या मैं ही लॉन्च कर दूंगा, पता लगा 500 का 900 का है, तो सर उसमें डिस्काउंट मिलेगा क्या? सर उसको मैं ज्वाइन नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरा जॉब जो है ना नहीं है, मैं ट्यूशन पढ़ा के काम चला सकता हूँ।
even a little amount of 500 which I fixed for main series, मैं एकदम फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेन सीरीज में सिर्फ 500 अमाउंट रखा था, इसलिए नहीं कि मुझे अर्न करना था, बल्कि इसलिए कि पेमेंट के बाद कैंडिडेट्स में एक सीरियसनेस आता है कि चलो मैं पेमेंट किया। और दूसरा, टीचर में भी, गाइड में भी, एजुकेटर में भी ये एक फील आता है कि नहीं यार, आई हैव टेकन सम मनी, सो आई हैव टू गिव सम टाइम, आई हैव टू बी ऑनेस्ट टुवर्ड्स देम। लेकिन नहीं, आप लोग कहाँ सोचने वाले हैं? आप लोगों को लगता है कि हम तो खुद लिख कर, खुद पढ़ कर क्रैक, अरे अगर आप क्रैक कर लिए होते तो आप कितनी बार अटैम्प्ट ले चुका है आपने? वाई डोंट यू थिंक दैट इवन इन सिंगल अटैम्प्ट यू मस्ट हैव क्वालिफाइड इट, यू मस्ट हैव क्रैक्ड इट, यू मस्ट हैव गॉट थ्रू द एग्जाम? नॉट एट ऑल, क्योंकि आप में वो क्वालिटी नहीं है, वो काबिलियत नहीं है, मैच्योरिटी तो है ही नहीं। कभी आपको लगेगा अरे वो लड़की के चक्कर में मैं फंस गया, वो लड़की हमको छेड़ रही थी, तो वो लड़का बोलेगा कि वो लड़की हमें छेड़ रही थी, तो लड़की बोलेगी कि सर वो लड़का हमको छेड़ रहा था इसलिए मैं आपका ग्रुप छोड़। अरे मेरे ग्रुप से क्या होने वाला है? आप मैच्योर तो बनो। वाई आर यू शोइंग योर इमेच्योरिटी? डू यू थिंक दैट इमेच्योर माइंड विल बी देयर टू बी सेलेक्टेड इन BPSC or UPSC or any kind of civil services examination? Not at all. I would like to tell you that please, if you think that this is not right, then confront with me. I am ready to face you all. This is absolutely wrong thing. Just be mature and be patient and be static as well. You think that if you are unstable, if you are immature and if you are unstudious, then you will qualify it? Not at all. Unfortunately कहिए या आपके लिए fortunately, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो जिनका अनफॉर्चुनेट था कि आप बिना एक्सपेक्टेशन के PT रिजल्ट ले लिया और फॉर्चुनेट बन गए। मैं बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानता हूँ जो दे हैव कैलिबर टू क्वालिफाई एंड गेट थ्रू द एग्जामिनेशन फाइनली, बट दे आर अनफॉर्चुनेटली they are not getting through the examination because of you people, because you all are crammer, रटंत विद्या, मगन विद्या, जो भी ये पता नहीं क्या क्या फॉर्मूला आता, और रट कर PT क्वालिफाई, रट के PT क्वालिफाई करने से क्या होने वाला? when you are not ready for means, when you are not ready for means, when you don't know how to talk and how to write, even a single word you are not going to understand. मेरा हिंदी मीडियम है, what is the hell you are speaking here? You are going to be an administrative officer and you are Hindi speaking, English speaking. Don't try to be a single language man. यहाँ पे बाइलिंगुअल होना ज़रूरी है। इंग्लिश हमारी भाषा हमारे 6th शेड्यूल में, 8th शेड्यूल में कहीं पे भी नहीं है, फिर भी हम जानते हैं कि इंग्लिश मस्ट है। नीचे से लेके सुप्रीम कोर्ट तक या हर एक ऑफिस में इंग्लिश की महत्ता है। वहाँ पे इंग्लिश में सर्कुलर आते हैं, ऑर्डर्स पास होते हैं, मेमोरेंडम होता है। और आप बोलेंगे मैं तो हिंदी मीडियम वाला हूँ, मुझे तो इंग्लिश समझ में नहीं आता है, तो आप डूब मरिए, चिल्लू भर पानी में डूब मरिए। इंग्लिश नहीं आती है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर बनना चलते हैं। हो भी गया अगर गलती से ना BPSC, तो आप BDO, SDO, CTO, रजिस्ट्रार नहीं बनने वाले हो। सबसे लोअर मोस्ट पोस्ट में आप जाने वाले हो, जिसमें जहाँ इंग्लिश की वैल्यू को भी अगर थोड़ा बहुत देखा भी जाता हुआ तो आप इग्नोर करके चलेंगे। और उससे भी बड़ी बात मैं बता देता हूँ कि अगर आप गलती से भी क्वालिफाई कर गए, ठीक है, मान लीजिए CTO ही बन गए, ठीक है ना, हिंदी मीडियम में, मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप अच्छे कैंडिडेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन अगर इंग्लिश आपको नहीं पता है ना, तो यू विल फील एम्बैरेस्ड देयर। अभी तो आप लोग अनएम्प्लॉयड हो, बेरोजगार हो, जिसके कारण आपको लगता है जॉब 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 जॉब, किसी तरह से जॉब मिल जाए, जॉब। लेकिन जब आप जॉब में इंटर करोगे, जब आपके लेवल के लोग और कम एज के लोग या इंटेलिजेंट लोग जब आपके साथ कॉन्फ्रेंस में बैठेंगे, तो आपका ही बैचमेट आपसे निकल जाएगा और आप बोलेगा अरे मैं तो उससे रैंकिंग में अच्छा था, फिर भी मैं पीछे रह गया, वो हमसे कम रैंकिंग में था, अब हमारे बैच होने के बावजूद भी आगे निकल गया। क्यों नहीं निकल जाएगा? बिकॉज दे आर हैविंग डायनामिक पर्सनालिटी, दे आर मच कंफर्टेबल, बेटर कंफर्टेबल इन बोथ लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश। आप हिंदी मीडियम, हाँ, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप इंग्लिश में एक्सपर्ट रहो, डोंट गेट एफ्रेड ऑफ इंग्लिश, लेकिन आप एफ्रेड, फियरफुल इस तरह से हो जैसे लगता है कि इंग्लिश जो है आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। मैं जहाँ तक समझता हूँ बिहारी लोगों का तो ग्रामर बहुत अच्छा होता है, तो फिर इंग्लिश लैंग्वेज क्यों नहीं? पता है क्यों? क्योंकि आप आलसी हो। आप चाहते हो इंग्लिश सीखना, लेकिन एफर्ट नहीं डालोगे। आप चाहते हो कि आप क्वालिफाई करो, लेकिन प्रयास नहीं करोगे। आप चाहते हो कि मेंस में अच्छा लिखें, लेकिन लिखने का प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो करोगे क्या? मुफ्त में मल्टीपल चैनल, मल्टीपल टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल
और यूट्यूब चैनल पे जंपिंग करने से कुछ होगा। मैं ऐसे कुछ लोगों को तो अच्छी तरह से जानता हूँ कि मैं लास्ट 3 ईयर से यूट्यूब पे टाइम टू टाइम मैं लोगों को हेल्प करता रहा हूँ यूट्यूब के थ्रू। मैं कभी अनअकैडमी पे टॉप एजुकेटर रहा करता था, फिर मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये अनअकैडमी को छोड़ा और मुझे लगा कि क्यों नहीं मैं यूट्यूब के लिए काम करूं या यूट्यूब में पढ़ाऊं जहां पर मेरा नाम, मेरा रिकॉग्निशन अच्छी तरह से और मैं 100% भी दे सकता हूं। वहाँ पे एक स्ट्रिक्ट कंप्लायंस था कि भाई इतने घंटे देना है, तो ये करना है, वो करना है। यहाँ पे फ्रीडम है और फ्रीडम और नो टेम्पटेशन फॉर मनी, जिसके कारण मैं 100% ऑनेस्टली अपना लेबर दे पाता हूँ। अपना ऑनेस्ट लेबर आप लोगों ने देखा होगा, जो मुझे स्ट्रांगली फॉलो करते हैं, जिनको हम में बिलीव है, वो जानते हैं कि मैं किस तरह से कॉपी भी चेक करके उन्हें प्रॉपर फीडबैक देता हूँ या किस तरह से मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। कोई भी ऐसा फैक्ट्स चोरी या स्मार्टनेस, चालाकी, क्लेवरनेस मैं अपने वीडियो में नहीं दिखाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटा का जो टाइम दिया है, दैट शुड बी यूटिलाइज्ड economically and rightly and properly with full information, not to talk much. हाँ, लाइव क्लास अगर मेरा होता है then I used to talk and discuss the question. Otherwise I try to invest my whole crucial and golden time for your information. Guys, अगर मैं चैलेंज करता हूँ अगर आप लोगों को कि अगर मेरे इस ओपिनियन से, अगर मेरे इस विचार से आप लोग असहमत हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में एकदम जो लिखना है लिखिए, फ्रंट कीजिए। कन्फ्रंटेशन बहुत ज़रूरी होता है ताकि मुझे भी पता चले कि आप कितने पानी में हो और आपको भी पता चले कि मैं कितने पानी में हूँ। ठीक है ना। और एक चीज़ बता देता हूँ, बीपीएससी मेंस लिखने वाले आप सारे लोगों को बोलता हूँ, बहुत सारे लोग बीपीएससी मेंस तैयारी कर रहे हैं, जितना भी 6 से 8 हज़ार के बीच में रिजल्ट आया है ना, उन सब के लिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोगों में 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि यूजलेस है। आप लोग सोचते होंगे कि 3 महीने में हम फोड़ देंगे, फाड़ देंगे, तोड़ देंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि यू डोंट नो हाउ टू यूज़ योर टाइम। कभी आपकी प्रायोरिटी होती है कि जीएस पढ़ लूँ, GS1 GS2, कभी प्रायोरिटी होती है कि हम ऑप्शनल पढ़ लें, ऑप्शनल छूटा हुआ है, ये है वो है। कभी होता है कि हिंदी पढ़ लें, हिंदी भी तो पास करना है। मीन्स यू आर नल, नील जिसको बोलते हैं, नल एंड वाइट। कुछ नहीं होने वाला, मैं लिख के दे रहा हूँ। 60% ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं जानता हूँ जो क्वालिफाई किए हैं। कुछ मुझे फॉलो करते हैं, कुछ लोग नहीं फॉलो करते हैं, कुछ लोगों ने मेरा वीडियो देखा भी है लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं क्योंकि उनके अंदर भी कुछ है। खैर, उनके बारे में बाद में बात करेंगे। बस ध्यान रखिएगा, 60% स्टूडेंट जो हैं उन लोग, हालांकि आप बोलेंगे कि सर 8000 में तो 2000 2500 लोग तो सेलेक्ट होंगे, उससे ज़्यादा कहाँ होगा, है ना। ऑफ कोर्स, लेकिन मेरा वो नहीं कहना है। मेरा ये कहना है कि 60% आर जस्ट डिस्ट्रॉइंग द करियर ऑफ ऑनेस्ट एंड हार्ड लेबर स्टूडेंट्स जो कि मेंस क्वालिफाई कर सकते थे, और 40% स्टूडेंट सीरियस हैं। रियली दे वेर एक्सपेक्टिंग देयर रिजल्ट इन पीटी एंड दे आर डूइंग वर्क इन राइट वे, इन राइट डायरेक्शन एंड प्रॉपर मैनर। दे आर गिविंग प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन of time for optional as well as GS as well as Hindi, whatever it is required for them. लेकिन कुछ तो ऑप्शनल ऑप्शनल ऑप्शनल। अरे मैं आज भी बोल रहा हूँ, अगर आप लोगों ने सीरियसली नहीं पढ़ाया ना पीटी के पहले तक मेंस के लिए, तो क्यों पढ़ रहे हो आप? नहीं होने वाला है, निश्चिंत रहो, नहीं होने वाला है मेंस। एकदम लिख के मैं दे सकता हूँ। लेकिन अगर आपका पीटी के पहले मेंस की तैयारी हो चुकी है ना, या पीटी के रिजल्ट के पहले भी आपका एटलीस्ट जीएस भी कंप्लीट हो गया है ना, तो मान के चलो कि आप एक ऐसे बेंचमार्क पे हो जहाँ पे थोड़ी सी एफर्ट, राइट वे में एफर्ट, यूनि डायरेक्शनल एफर्ट विल हेल्प यू टू क्रैक बीपीएससी मेंस। ठीक है। और बाकी तो पता ही है, मेंस में लिखने वाले तो बहुत सारे हैं। हम एसएससी का एग्ज़ाम देते हैं, रटन विद्या लूसेंट को रट लिए है, रट के पार कर गए, अब मेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो 2 ही चीज़ रखेंगे, मेंस तो नहीं होगा, अगले बार सीरियसली देंगे, अभी तो नहीं कर पाएंगे। क्वालिफाई तो हो गए, कोई बोला अरे तुम तो क्वालिफाई कर गए। हाँ, पढ़े थे, अच्छा से पढ़े थे इस बार। हाँ, अच्छे से क्या पढ़े थे यार, तुम्हारा ये तुक्का था, क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, इस बार भी लीक हुआ था, जिसके लिए 2 सेंटर कैंसिल भी हुआ था, उस लीक से कहीं फ़ायदा ले चुके होगे। और रटने वाले विद्या कहाँ तक चलेगी भाई? मेंस रट के क्वालिफाई करोगे? जाओ जाओ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला भाई।
लगे रहो। और हाँ, लास्टली मैं अब ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आप लोगों का, बहुत क्रूशियल टाइम होता है, क्योंकि आपको पढ़ना हो या ना पढ़ना हो डजंट मैटर, लेकिन आप किसी का वीडियो कोई अच्छा चीज़ बता रहा हो तो नहीं देखेंगे। बाहियात चीज़ आप 75,000 चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे, अन्नी फन्नी सन्नी डन्नी कुछ भी, लेकिन जो आपके लिए चैनल रिक्वायर्ड है, जहाँ आपको हेल्प मिल सकता है, वो आप नहीं सब्सक्राइब करोगे। क्यों? आपके जेहन में नहीं है ना। आप जो सब्सक्राइब करेंगे, उनका सब्सक्राइबर हम क्यों बढ़ाएंगे? रही बात वीडियो का, तो अच्छा लगा तो देख लेंगे, 2 बार देख लेंगे, 3 बार देख लेंगे, लर्न कर लेंगे। अरे आपको पता है ना, द्रोणाचार्य भी मुफ्त में किसी को नहीं सिखाते थे, कुछ न कुछ गुरु दक्षिणा देना पड़ता है। तो मैं तो आपसे गुरु दक्षिणा नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आपका समय जो है ना, अगर आप हमारे वीडियो चैनल पे देते हैं ना, तो वही हमारे लिए आपके तरफ से गुरु दक्षिणा होगा। और मुझे आपके पैसे और आपके सब्सक्रिप्शन और आपके लाइकिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। एज यूजुअली नेचुरल है, मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, तो मैं बोल देता हूँ कि सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, क्योंकि हर आदमी को एप्रिसिएशन अच्छा लगता है कि आप 10 आदमी फॉलो कर रहा है, कल 15 होगा, कल 20 होगा, तो अच्छा लगता है। अगर किसी को भी मान लीजिए अगर 10,000 फॉलोअर्स हैं और दे ऑल आर वॉचिंग सीरियसली, तो वाई आई विल लुक फॉर 1 लाख सब्सक्राइबर। यार मुझे नहीं चाहिए 1 लाख, 10,000 ही हो, 2,000 हो, 500 ही हो, लेकिन दिस शुड बी सीरियस वन, दिस शुड बी टेकिंग बेनिफिट फ्रॉम माई चैनल ओनली। ये नहीं कि 500 चैनल को वो भी सब्सक्राइब किए, कभी आपका वीडियो देखे कभी नहीं देखे, आपके नोटिफिकेशन को भी ऑन करके नहीं रखेंगे। क्यों करेंगे भाई? क्योंकि ज़रूरत नहीं है ना। सर बोला थे सब्सक्राइब करने के लिए, तो मैंने सब्सक्राइब कर लिया। अरे अब अपना दिमाग तो अप्लाई करोगे, आपके लिए ज़रूरतमंद है या कि नहीं, आपके लिए उपयोगी है या नहीं। नहीं उपयोगी हो तो क्यों आप सब्सक्राइब करोगे चैनल को, चाहे किसी का भी चैनल हो, कितना ही अच्छा क्यों ना बोलो, कितना ही अच्छा वीडियो क्यों ना हो। तो मैं यही सजेस्ट करूँगा आप लोगों को कि अभी भी संभल जाइए मीन्स संभल जाइए, सीरियस हो जाइए, अपने आप को झूठा मत साबित होने दीजिए, अपने माँ बाप को मत ठगिए। आपके माँ बाप का जो पैसा है ना, बहुत ही क्रूशियल। आप बोलेंगे हम गरीब माँ बाप के बच्चे हैं, तो क्यों आप पटना में रह कर पढ़ाई करते हो? क्यों इलाहाबाद में रह कर पढ़ाई करते हो? क्यों दिल्ली में रह कर पढ़ाई करते हो? क्या माँ बाप का पैसा उसमें नहीं लग रहा है? सिर्फ कोचिंग में देने के लिए पैसा लगता है? कहीं कोर्स फी देने में पैसा लगता है? चैनल पे फ़ी दे रहे हैं या कोचिंग इंस्टीट्यूट में इनरोल कर रहे हैं तो पैसा लगता है, लेकिन जहां आप रह रहे हो, दूर में रेंट पे रह रहे हो, बुक खरीद रहे हो, उसमें पैसा नहीं लगता है। नोट्स का जो जिरोक्स करते हो, हज़ारों लोगों का जिरोक्स करते हो, आप कॉपी लेते हो, उसमें पैसा नहीं लग रहा है आपके माँ बाप का। अरे स्टिक कीजिए अपने आप को, और एक पर्टिकुलर सर्टेन फिक्स्ड बुक जो कि स्टैंडर्ड बुक है, कई चैनल पर आपको मिल जाएंगे, उस स्टैंडर्ड बुक को फिक्स कीजिए, उसी को बार बार पढ़िए। और अपने माँ बाप का पैसा जहाँ बचाना है ना, तो आप ये सोचिए कि बिना कोचिंग एडमिशन लिए, बिना इनरोलमेंट किए हम 1 साल में क्वालिफाई कर जाएं, ये बेहतर है ना, कि 3 साल में बिना कोचिंग लिए, बिना इनरोलमेंट लिए 3 साल 4 साल 5 साल रगड़ रहे हैं। और ये नहीं सोचते कि 5 साल में आपने जितना माँ बाप का पैसा बर्बाद किया, उतना 1 साल में आप कोचिंग में दे के, इनरोलमेंट करके, ऑनलाइन में जहाँ पे भी ये किताब खरीद कर एक स्टैटिक वे में पढ़ के एक ही बार में क्रैक कर लेंगे। लेकिन ऐसा तो है नहीं, आपकी फितरत ही नहीं है एक बार में क्वालिफाई करने का। मेहनत करना नहीं है, बना बनाया मटेरियल मिल जाए, कोई अच्छा सर इस पे वीडियो बना दो, ये मटेरियल भेज दो, सर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दे दो। मैं बोल दूंगा कि अगर आप लोग मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन खुद बना के मुझे भेज दो, तो बोला अरे यार कौन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाएगा, सर आप ही 10 बना दो ना, हम सेट टिक कर देंगे और टेस्ट ले लो। क्यों? आप जिस टॉपिक पे पढ़ते हो उससे 10 क्वेश्चन आप खुद नहीं बना सकते हो? ऐसा क्वेश्चन बनाओ कि आप ही जब 10 दिन के बाद उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हो तो आपको भी डिफ़िकल्टी फेस करना पड़े, लेकिन ऐसा नहीं करोगे क्योंकि आप हार्ड वर्क करना नहीं चाहते हो ना। ठीक है भाई, तो मैं फाइनली यही बोलूँगा कि आप लोग मुफ्तखोर भी हो, ठीक है, आलसी भी हो, और आप लोगों को एग्ज़ाम नहीं देना है, बल्कि अपना और साथ ही साथ अपने माँ बाप परिवार का भी समय बर्बाद करना है। समय ही नहीं बल्कि पैसा भी बर्बाद करना, तो करते रहो। अगर आप लोग मेरी सारी बातों से असहमत हैं, ठीक है, तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इट डजंट मैटर यू लो एट ऑल। आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल कि अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा ना ये बात विचार, तो आप डिसलाइक कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं अपने चैनल को अपने लिए ग्रो किया हूँ। और जिसको फ़ायदा पहुँचाना है मुझे, या जिसको मेरे चैनल से फ़ायदा लेना है ना, they will be taking without my pushing up। मेरे कोई प्रोवोकेशन वाले शब्दों की ज़रूरत नहीं होती है। ओके गाइस, सो थैंक यू वेरी मच।